नमस्कार। आज एक जनरल कैटेगरी के बच्चे का दुख सुनिए। आपको ही मजाक लग सकता है, लेकिन अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है, उसकी तैयारी करता है, तो वो मेरे आज हर एक शब्द से रिलेट कर पाएगा। सबसे पहले तो मैं सरकार और हमारे संविधान से यह जानना चाहती हूँ कि एक बच्चा अगर जनरल कैटेगरी में पैदा हुआ है तो उसकी क्या गलती है। मैं मानती हूँ आज से 100 साल पहले हमारे देश की स्थिति वो रही होगी जिससे को देखकर ये सब नियम बनाए गए होंगे, लेकिन सर आज हम 100 साल आगे आ गए हैं, समय बदल गया है, वक्त बदल गए हैं, लोगों की धारणाएं बदल गई हैं, मानसिकताएं बदल गई हैं, तो क्या अब ये नियम नहीं बदल सकते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने या किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे ने वो क्या नहीं किया जो कि एक एससी या एसटी कैटेगरी के बच्चे ने किया। क्या हमने मेहनत नहीं करी? क्या हमने पैसा नहीं लगाया? सर सब लगाने के बाद और एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों से ज़्यादा रैंक लाने के बाद आप हमें क्यों एक बेकार कॉलेज जो कि बेकार ब्रांच देने पर तुले हुए हैं। और सर ये सब ऑथेंटिक डेटा है, सीसैप की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है मैंने। एनआईटी दुर्गापुर सीएस ब्रांच की क्लोजिंग रैंक पर ज़रा गौर फरमाइए। टॉप एनआईटी, टॉप ब्रांच। सर अदर स्टेट ओपन कैटेगरी यानी कि हम जनरल फीमेल ओनली कोटा में 14,499 पर सीएस की क्लोजिंग रैंक गई है। वहीं अदर स्टेट एसटी कैटेगरी फीमेल कोटा सर 1,43,692। कैन यू इमेजिन? 14,000 और 1,42,000। सेम ब्रांच सेम एनआईटी। सर 10 गुना रैंक ज़्यादा है एससी कैटेगरी के बच्चों की। आप समझ नहीं सकते एक जनरल कैटेगरी का बच्चे को ये देखकर कितना खून खौलता है। 1,43,000 की रैंक पर तो एक जनरल कैटेगरी का बच्चा काउंसलिंग में रजिस्टर करने से पहले भी 100 बार सोचता होगा, और ये एक टॉप एनआईटी की टॉप ब्रांच लेकर बैठे हुए हैं। और सर सिर्फ ये एक इंस्टीट्यूट के साथ नहीं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देने लगूँ तो शायद इस वीडियो का कभी अंत ही ना हो, क्योंकि ये हर साल हर कॉलेज हर इंस्टीट्यूशन में होता आ रहा है। एनआईटी पटना कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अदर स्टेट ओपन कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल का क्लोजिंग थी 16,379। वहीं अदर स्टेट एसटी कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल की क्लोजिंग रैंक थी 93,405। कैन यू इमेजिन सर? 16,000 और 93,000। सर ये बीच का जो गैप है ना, वो सिर्फ एक बच्चा जानता है कि उसने कितनी मेहनत करी होगी, कितने संघर्षों के बाद वो 16,000 की रैंक लेके आया होगा। और जब वो उस कॉलेज में पहुंचता है उसे पता चलता है कि कोई 93,000 वाला बच्चा भी उसके साथ पढ़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता उसको अपनी सारी मेहनत 1 सेकेंड में वेस्ट में जाती हुई दिखती होगी? सर अपने ड्रीम कॉलेज और अपनी ड्रीम ब्रांच ना मिलने का दुख तो होता है, लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा दुख तब होता है जब आप अपने से कम रैंक वाले बच्चे को सिर्फ एक एससी या एसटी सर्टिफिकेट होने के कारण उसी कॉलेज की उसी ब्रांच में एडमिशन लेता देखते हैं। सर बहुत दुख होता है, ट्रस्ट मी। सर जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो प्लीज़ उसे एक रियल कंपटीशन रहने दीजिए। लेट इट बी अ फेयरर गेम। लेट द मोर डिजर्विंग कैंडिडेट विन। सर प्लीज़ रिजर्वेशन को हटा दीजिए। वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन ऑन एनी बेसिस। मेरा मानना है हमें इनकम के बेसिस पर भी रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बच्चों की मदद करना है तो जब वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उन्हें कोचिंग की फीस से मदद कर सकते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं। जब वो एक डिजर्विंग रैंक लेकर आते हैं तो आप उनकी कॉलेज की फीस में कंसेशन कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, वॉट। लेकिन प्लीज़ काबिल लोगों को सही जगह तक पहुंचने दीजिए। मैं खुद एक लड़की हूँ, लेकिन मेरा मानना नहीं है कि अब हमें जेंडर बेसिस पर भी कोई रिजर्वेशन की आवश्यकता है। पहले थी, अब नहीं है। अब हमारे समाज की सोच बदल चुकी है। प्लीज़ काबिल लोगों को सही जगह पहुंचने दीजिए। प्लीज़ इस रिजर्वेशन को हटा दीजिए। अगर आप लोग ऐसे ही रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ाते रह गए तो आज से 100 साल पहले जो एससी एसटी कैटेगरी की हालत थी, आज से 100 साल बाद मेरे यकीन मानिए वो जनरल कैटेगरी की हालत हो जाएगी। और सर अगर आगे ऐसे ही चलता रहा ना तो शायद आने वाला जनरल कैटेगरी का यूथ वोट देना छोड़ देगा, क्योंकि सरकार किसी भी पार्टी की बने आप लोग हमारे हित में तो कोई फैसला लेंगे नहीं। प्लीज़ रिजर्वेशन हटा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। और अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर ये सही हाथों तक पहुंच जाए तो मैं आप सभी की बड़ी आभारी रहूँगी। धन्यवाद।